My dear friends, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy। ये आपका पैसेज नंबर 7 है जो कि 2023 में आया हुआ है। हम इसके क्वेश्चंस जो नीचे दे रखे हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और उसकी हिंदी करने की कोशिश करनी है, और ऐसे ही पढ़ना है जैसे हम एक स्टूडेंट की तरह। देखिए, वी बिकम कॉन्शियस, हम सचेत होते हैं, ऑफ आवर वीकनेस, अपनी कमजोरियों से, या हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं। द मोमेंट, उस क्षण, वी आर प्लेस्ड इन, जब हमें रखा जाता है, इन सम रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, किसी जिम्मेदारी वाली स्थिति में। यानी जब हमें किसी जिम्मेदारी वाली स्थिति में रखा जाता है तो हम अपनी कमजोरियों से जागरूक होते हैं, या हमें अपनी कमजोरियों का आभास होता है। We then try, तब हम कोशिश करते हैं, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, दिए गए कार्य के समान। we then try to prove equal to the task, तब हम अपने आप को उस कार्य के बराबर करने की कोशिश करते हैं। if we are tempted to go astray, we are ever tempted to go astray, जब हम किसी परीक्षा के कारण अपने मार्ग से भटकते हैं। इट इज द थॉट ऑफ विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो, यह विचार होता है, यानी जो परीक्षा होती है वह एक विचार होता है जिससे हम ऐसा करने से रुक जाते हैं। यानी जब भी हम भटकने वाले होते हैं तो परीक्षा एक ऐसी चीज होती है जो हमें भटकने से रोक देती है। डज द एडिटर एवर केयर ऑफ हिज वर्ड्स, क्या कोई संपादक अपने शब्दों की परवाह करता है? जब when he launches his fiery denunciation day in day out against the government, जब वह सरकार के विरोध में सरकार की निंदा कर रहा होता है। यानी जब संपादक सरकार के विरोध में सरकार की निंदा कर रहा होता है, क्या वह अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलता है? नहीं। बट लेट हिम हैव अ सीट इन द कैबिनेट, लेकिन उसे संसद में एक सीट मिल जाए। नो वन इज सो थॉटफुल, तब कोई भी इतना विचारमग्न, सो वाइज, इतना बुद्धिमान, और सो फार साइटेड, और इतनी दूरदृष्टि वाला नहीं होता जितना कि वह हो जाता है। और टेक द केस ऑफ यंग मैन, ऐसा ही युवा लोगों के बारे में है, यह युवा आदमियों के बारे में है। हाउ रेकलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल ही इज, वह कितना लापरवाह और गैर जिम्मेदार होता है। बट लेट हिम मैरी, लेकिन उसकी शादी करा दीजिए, एंड हैव चिल्ड्रन, और बच्चे हो जाने दीजिए। द सेम वाइल्ड यूथ, वही विद्रोही या जंगली वयस्क, इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोबर, वह एक गंभीर और एक ग्रस्त व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आई होप हमने लगभग हिंदी कर ली है। पहला प्रश्न है, What does the writer want to convey through the passage? लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो लेखक कहना चाहता है, देखिए लेखक क्या कहना चाहता है। द राइटर wants to convey that, लेखक क्या कहना चाहता है? देखिए, देखिए, द राइटर wants to convey, लेखक कहना चाहता है, that point out the mistake in others, कि हम तुरंत दूसरों में कमियां निकालते हैं। बट इट इज ओनली when we are placed in their situation, वह केवल जब हमें उनके स्थान पर रखा जाता है, that we become aware of our weakness, तो हमें अपनी कमजोरियों का एहसास हो जाता है। What is the meaning of to prove equal to the task? तो इसका अर्थ होता है having the necessary ability, talent,
having the necessary ability, talent, qualities or capacities to handle, accomplish a given role or situation। यानी वह आवश्यक योग्यता, गुण गुण क्षमताएं कि जो दिया गया कार्य है उसके इक्वल हो जाए हम। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, What changes a reckless youth into a sober and grave household? तो क्या चीज है जो कि एक लापरवाह युवा व्यक्ति को गंभीर और ग्रस्त व्यक्ति बना देती है, तो कौन सी है? द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ मैरिज एंड parenthood can bring about a significant transformation in an individual who was previously reckless and carefree। यानी जिम्मेदारियां और वचन, शादी के वचन और पेरेंटहुड, पात्रित्व, उन्हें अबाउट अ सिग्निफिकेंट, महत्व को से उन्हें व्यक्तिगत जो कि लापरवाह और बेचिंता थे उनको जिम्मेदार और सजग व्यक्ति बना देता है। What changes do you find the editor when once he gets a seat in the cabinet? तो जब एक संपादक को कैबिनेट में सीट मिल जाती है तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, देखिए। When an editor become a part of the government as cabinet minister, he will be responsible for making decisions that affects the entire population. This can be daunting task as it requires high level of accountability and decision making. Which word in the passage is opposite of responsible? Responsible का अपोजिट क्या है? irresponsible आया है उसमें, देखो irresponsible मिल गया ये रहा। What does the word to go astray means in the passage? Go astray का मतलब क्या है? तो देखिए, deviate from the correct of, यानी पथ, यानी सही मार्ग से भटक जाना। और तीसरा है which word in the passage means aware of? कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है जागरूक होना? तो कॉन्शियस है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये आंसर इसका हो गया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।